हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जुकाम के बारे में, जो कि आजकल कॉमन है और ज़्यादातर मरीजों में देखने को मिल जाता है। क्योंकि जुकाम होने के बहुत से रीज़न होते हैं, जो कि आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। और हम इसके इलाज के बारे में बात करने वाले हैं कि हमें कौन सी टैबलेट यूज़ करनी चाहिए, जिससे कि जो मरीज़ है वो जल्दी से जुकाम से ठीक हो सके। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि जुकाम होने के बहुत से रीज़न होते हैं, लेकिन अगर किसी भी मरीज़ को जुकाम हो जाता है तो हमें क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जिससे कि डॉक्टर आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ इम्पोर्टेंट सिम्टम्स बताए हैं जो कि आपके लिए जानना ज़रूरी है। तो जो पहला सिम्टम्स मैंने लिखा है वो है रनी नोज। इसमें जो मरीज होगा उसकी नाक बहेगी, और जो अगला है वो है सोर थ्रोट। इसमें मरीज का गला खराब होगा। और अगला सिम्टम है कफिंग। इसमें मरीज को कफ आएगा और खांसी भी हो सकती है जुकाम के साथ साथ, और नाक बहेगी क्योंकि वह एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन शो कर देता है। और जो अगला है वो है कंजेशन। इसमें मरीज को जो कफ है वो जम सकता है और उसमें ऐसी दिक्कत देखने को मिल सकती है। और अगला है हेडेक। इसमें मरीज का सर दर्द हो सकता है और चक्कर भी आ सकता है। और जो अगला है वो है स्नीजिंग। इसमें छींकें आ सकती हैं, जो कि एक तरह का एलर्जिक रिएक्शन होता है जुकाम का। और जो अगला सिम्टम है वो है फीवर। इसमें मरीज को बुखार भी आ सकता है। तो ये थे कुछ कॉमन सिम्टम्स जो कि मरीजों में नॉर्मली देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि डॉक्टर आसानी से आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो अब बात कर लेते हैं इसके कुछ कॉजेस के बारे में। तो यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट कॉजेस हैं। वो है हमारा जो आपको जुकाम होता है वो रहीनो वायरस के थ्रू होता है। ये एक वायरस होता है जो कि जुकाम को कॉज करता है, कॉमन कोल्ड को कॉज करता है। तो यह जानना आपके लिए काफ़ी ज़रूरी था। तो ये जो वायरस का नाम है वो है रहीनो वायरस। और जो अगला है वो है ड्रॉपलेट इन्फेक्शन। अगर कोई व्यक्ति है और उसे जुकाम है तो उसे जब आप बात करते हैं तो उसका जो ड्रॉपलेट है वो आपके बॉडी में आ जाता है, तो उसके थ्रू भी आपको जुकाम हो सकता है। तो उसे हम ड्रॉपलेट इन्फेक्शन बोलते हैं। फिर जो अगला कॉज है वो है कॉन्टामिनेशन। इसमें यह होता है कि अगर आप गंदा खाना खाते हैं या गंदा पानी पीते हैं तो उसके वजह से भी आपको जुकाम हो सकता है। और जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो है मौसम का चेंज होना। तो जो सीजनेबल चेंजेस होते हैं उसके वजह से भी जुकाम हो सकता है, क्योंकि काफ़ी सारे लोग होते हैं, खासकर बच्चों में देखने को मिलता है कि उनकी इम्यूनिटी इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वह जुकाम से लड़ सके। तो इस वजह से बच्चों में जुकाम ज़्यादा होता है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इलाज के बारे में कि क्या ट्रीटमेंट देना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एंटीबायोटिक्स के बारे में कि कौन सी एंटीबायोटिक देनी चाहिए। तो मैंने कुछ एंटीबायोटिक्स लिए हैं, वो दो तरह की हैं। एक आपको इन दोनों में से एक ही यूज़ करनी है। तो सबसे ज़्यादा जो फेमस है वो है हमारी सेपोडॉक्सिम टैबलेट, जो कि मोनोसेफ वो के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो ये जो एंटीबायोटिक है सबसे ज़्यादा डॉक्टरों द्वारा लिखी जाती है। और जो नेक्स्ट है वो है गुड सेफ, जो कि दोनों सेम साल्ट की दवा है, लेकिन दोनों की ब्रांड नेम अलग अलग है, लेकिन दोनों काफ़ी अच्छी कंपनियां हैं। तो दोस्तों मोनोसेफ वो और गुड सेफ दोनों नाम से आसानी से मार्केट में मिल जाता है। तो इन दोनों में से कोई एक एंटीबायोटिक यूज़ कर सकते हैं, जो काफ़ी अच्छा काम करती है जुकाम को रोकने में। और अगर बात करें इसके डोज की तो एक टैबलेट दिन में 2 बार लेनी होती है, और ये टैबलेट आपको खाना खाने के बाद यूज़ करनी होती है। तो जैसा कि मैंने बताया था कि मरीज को जुकाम के साथ साथ बुखार भी आ सकता है और बॉडी में भी पेन हो सकता है। वैसे तो काफ़ी सारी मेडिसिन आती हैं, अगर मरीज को ज़्यादा ही फीवर कंडीशन हो गई है तो ऐसे में हमें जो पूरा डोज है वो देना चाहिए। तो यहाँ पर अगर मरीज को पेन और फीवर है तो साथ में आपको कुछ ऐसी टैबलेट भी दी जाती है। तो जो सबसे ज़्यादा बेस्ट टैबलेट है हमारे पास वो है सोमो के नाम से ज़्यादा जानी जाती है। इसके अंदर निमोसलाइट एंड पैरासीटामॉल का कॉम्बिनेशन मिल जाता है।
जो कि एक तरह की नॉन स्टेरॉयड इम्प्लीमेंटरी ड्रग है, जो कि आपकी इस चीज़ को काफ़ी हद तक कवर कर देती है। यह टैबलेट भी एक एक दिन में 2 बार लेनी होती है। अगर पेशेंट को ज़्यादा ही फीवर कंडीशन है तो उस कंडीशन में इसकी हाफ डोज करके दिन में 3 बार देना होता है। तो अगर पेशेंट को बुखार नहीं है तो उस कंडीशन में आपको यह टैबलेट यूज़ नहीं करनी है। तो एंटीबायोटिक के साथ में कुछ ऐसे कोल्ड वाली टैबलेट भी दी जाती है। तो सबसे ज़्यादा कॉमन और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है वो है हमारी सॉल्विन। तो यहाँ पर मैंने 2 तरह की टैबलेट लिखा है, लेकिन आपको इन दोनों में से एक ही टैबलेट का यूज़ करना है। तो यहाँ पर पेशेंट को अगर बुखार वगैरह नहीं है तो उस कंडीशन में आप सॉल्विन दे सकते हैं। और अगर पेशेंट को साथ में छींकें भी आ रही हैं और एलर्जिक रिएक्शन हो रही है और बुखार भी है तो उस कंडीशन में आपको सॉल्विन कोल्ड टैबलेट का यूज़ करना है, क्योंकि इसके अंदर आपको सारे कॉम्बिनेशन मिल जाते हैं जो कि इस चीज़ को काफ़ी अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो इसके अंदर आपको पैरासीटामॉल प्लस फेनिलेफ्रिन और क्लोरफेनिरामिन जैसे साल्ट भी मिल जाते हैं, जो कि आपकी जुकाम को और आपकी खांसी को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लेते हैं। तो आपको इन दोनों में से एक ही टैबलेट यूज़ करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर मरीज को बुखार नहीं है तो उस कंडीशन में आप सॉल्विन टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं। और अगर मरीज को एलर्जिक रिएक्शन हो रही है, जैसे नाक बह रही है, छींकें आ रही हैं बार बार, तो उस कंडीशन में आप सॉल्विन कोल्ड टैबलेट का यूज़ कर सकते हैं, जो कि काफ़ी अच्छी टैबलेट है और काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो यह टैबलेट दिन में 2 बार सुबह शाम लेनी होती है। तो जब आप इन टैबलेट का यूज़ करेंगे तब हो सकता है कि मरीज का जो स्टमक इरिटेशन करे और उसमें एसिडिटी जैसी दिक्कत हो सकती है, क्योंकि इसमें साथ में कुछ ऐसी NSAID ड्रग है जो कि इस चीज़ को कॉज कर सकती है। तो अगर मरीज को इरिटेशन हो रही है तो उस कंडीशन में आपको साथ में पेंटाप 40 यानी पेंटाप्राजोल टैबलेट देनी होती है। अगर आपके पास पेंटाप्राजोल टैबलेट नहीं है तो आप रेनिटिडीन का यूज़ कर सकते हैं, जो कि एसिलाक के नाम से काफ़ी ज़्यादा फेमस है। तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जो पेंटाप्राजोल टैबलेट है उसे मरीज को खाली पेट देनी होती है और यह टैबलेट आपको सुबह शाम देनी होती है। तो यह थी कुछ टैबलेट जो कॉमन कोल्ड में काफ़ी ज़्यादा यूज़ किया जाता है। इससे जो पेशेंट है वो बहुत ही जल्दी रिकवर हो जाता है। और जो मैंने आपको टैबलेट बताई है वो डॉक्टर के एडवाइस पर ही यूज़ करनी है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको यह वीडियो काफ़ी ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों में शेयर करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।